हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा, और जो मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहा है, वेलकम टू माय चैनल। एंड जो पहले सुनने वाले लोग हैं उनको वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बता दूँ, आई एम द साइकिक मीडियम एंड एम्पैथिक एंड ऑब्वियसली आई एम एनर्जी रीडर एज वेल। ओके, आज मुझे कुछ मैसेजेस मिले थे, दैट्स व्हाई आई एम हियर। कल मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो आई गॉट सम फ्यू मैसेजेस एज ऑलरेडी आई मैंशन लॉट्स ऑफ द टाइम आई एम द मीडियम एज वेल। सो कुछ मुझे मैसेजेस मिले थे, बट इस मैसेजेस को मुझे किस तरह से क्रिएट करना है, आई जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एनर्जी मैनिपुलेट हो, बिकॉज आई फील कि सम हाउ सम वे मेरी एनर्जी मैनिपुलेट करी जा रही है। किस तरह से की जा रही है आई डोंट नो, बट एनर्जेटिकली पीपल डू इट। कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि करेक्टली वे में मैं कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर सकूँ, दैट्स वाई। ये सभी को पता होगा, जो रीडर्स होते हैं उनका स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि कोई कोई दुश्मनी हो ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एंटिटीज़ पे अटैचमेंट होती हैं, जब कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको डिस्क्लोज़ करते हो, तो हमारी अगर मीडियमशिप पावर होती है तो स्पेसिफिकली हमें एंटिटीज़ अटैक करती हैं जब हम लोग कुछ एक्टिवेशन उसकी यानी उसको डिस्क्लोज़ कर रहे होते हैं। तो हर इंफॉर्मेशन एक एनर्जी होती है, और हर एनर्जी के साथ डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, गुड एंड बैड। ठीक है, तो एनीवे, अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी। हमेशा हम लोग सुनते भी आए, जो लोग टैरो से थोड़ा सा ताल्लुक़ रखते होंगे या सुनते होंगे उनको पता ही होगा, डिवाइन यूनियन कहते हैं, डिवाइन यूनियन कहते रहते हैं। लोग बहुत से सोचते हैं डिवाइन यूनियन मीन्स मतलब कोई लवर्स की बात हो रही है, बट ओके फाइन, मैं समझती हूँ लवर्स की भी हो सकती है, बट डिवाइन यूनियन का मतलब पता क्या होता है? डिवाइन यूनियन का मतलब होता है कि आपकी फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, आप किस तरह से उसको बैलेंस करके आप अपने अंदर विद इन वन होते हो। अगर आप दो लोगों की बात करते हो तो विद इन वन दो लोग आपस में मिलते हैं, और उसको कहते हैं डिवाइन यूनियन। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक पर्सन के पास बैलेंस चीज़ है और दूसरे के पास बैलेंस नहीं है और दे आर गोइंग टू कनेक्टेड टू ईच अदर। नो, दे कैन नॉट डू दिस। अगर डिवाइन यूनियन की बात करते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन की बात करते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन मीन कि आप ट्रबुलेशंस ऐसी आपकी लाइफ में आती हैं जहाँ पे आप लोग नॉर्मली चीज़ों को नहीं सीख रहे होते हैं, जो कि हमें सीखने के लिए बोला जा रहा होता है, तो हम उसमें ट्रबल्स और डिफरेंट टेस्टमोनियलीज जो होती हैं, मैंने डिफरेंट टेस्ट होते हैं हमारे लाइफ में, उनको हम लोग पार करके चीज़ों को सीखते हैं हार्ड वे में। कुछ लोग इजी वे में सीख जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते, तो उनको डिफरेंट टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है ताकि वो सीखें जो उनको सिखाने के लिए बोला जाए, ताकि उनकी अगर कोई डेस्टिनेशन है या उनका पर्पस ऑफ लाइफ है, अगर वो एक्टिवेशन उसमें करना चाहते हैं या उनकी इंटेंशन गुड है, तो फिर उनको ट्रबुलेशंस में डाला जाता है या उनका प्योर हार्ट है। हमेशा आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा होता है तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है आपकी लाइफ में। अगर आपका इंटेंशन बैड होता है तब भी होता है इंटरवेंशन, बट फिर आप बैड साइड पे होते हो, वहाँ पे फिर आउटकम्स आपके लिए बैड से होते हैं, नॉट ए गुड वे में, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, एक और भी बात करनी थी मुझे। दो तीन चीज़ें ना, मैं अभी कुछ लिख रही थी एक्चुअली, मैं अपनी डायरी में रूल्स के बारे में थोड़ा सा लिख रही थी, तो उसमें मुझे जब मैं लिख रही होती हूँ तो क्योंकि मेरे गिफ्ट्स हैं ही, मतलब नॉलेज की बेस पे मैं कुछ लिखती हूँ तो मुझे आ जाता है, मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ डाउनलोड्स आते हैं। तो उसमें एक तो ये यूनियन वाला था, जो कि शायद मुझे बोला गया था कि इसको ठीक करना है। सेकेंडली कुछ और भी था, अगर मुझे याद आता है तो आई एम टेलिंग यू कि क्या होता है। ओके, बाद में देखेंगे। अभी तो मैं एक ही बता पाई हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। मैं कुछ लिख रही थी आई गेस, तो मुझे आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, एनीवेज, okay, knowledge,
पॉजिटिविटी रिलेशनशिप, ओके मुझे नहीं याद आ रहा, ओके माय बैड, सॉरी। देखते हैं क्या याद है। अच्छा, अभी मैं कुछ जो है रून्स के थ्रू मैसेजेस निकालूंगी। मैं 3 टाइम मतलब रून्स को उठाऊंगी और बगैर देखे मतलब उसको करूँगी थोड़े थोड़े करके जो होगा, ताकि मेरे पास एग्जैक्टली वही मैसेज आए जो मैं सोचूँ, जो मुझे बहुत आ गया। ओके ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट मैसेजेस आ गए हैं जिसको हम अब लेंगे, ठीक है, और इसमें देखेंगे कि हमसे एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। फिर मैं आपको अपने डाउनलोड्स के बेस पे सब चीज़ें बताऊंगी कि एग्जैक्टली उससे कनेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि आई एम प्योरली 100% साइकिक। सो मुझे कोई चीज़ें जो हैं सरप्राइजेस ही हमेशा मिल रहे होते हैं जब मैं ऑन एयर होती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें पता नहीं होती, ठीक है। मुझे 1-2 मैसेजेस मिलते हैं, उसके बाद मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो देन आई कैन सी के वो क्या रहा है एक्चुअली, स्टोरी बिहाइंड द सीन क्या है। एनीहो, जो फर्स्ट हमारा वो है पैक्ट है, उसमें हमारे पास जो आ रहा है ओके ओके, गैबो आ रहा है। गैबो मीन होता है गिफ्ट और डिवाइन इंटरेक्शंस, यानी कि आपके पास गिफ्ट्स हों जिसके थ्रू आप डिवाइन से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। गैबो है, फर्स्ट हमारे पास गैबो आ रहा है। सेकंड हमारे पास इसका एक्चुअली मैंने अभी जो है ना इन सब चीज़ों को याद नहीं किया, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे होता है। मैं इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती। मैं आपको देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि मैं रून्स बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम कनेक्टेड टू दिस रून्स, ओके। एल्गस है, बट एल्गस डाउनवर्ड है। एल्गस डाउनवर्ड है तो अपवर्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे या तो किसी के जो वो पर्सन है जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ वो मेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेल है, उसके डिवाइनली गिफ्ट्स हैं जिसको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था, बट दिस पर्सन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, या कुछ समहाउ कुछ प्रॉब्लम है। आई विल सी कि थर्ड वाला हमें क्या इंडिकेट करता है इसके बारे में। ओके ओके, लॉगस है। लॉगस में होता है वाटर। ये कोई वाटर साइन हो सकता है, ये कोई वाटर साइन हो सकता है, या इसकी जो लाइफ में फर्टिलिटी यानी कि रीन्यूअल, एक रीन्यू करना लाइफ को, एक उसको क्या कहते हैं, फर्टिलिटी मीन्स ये भी होता है कि फाइनेंशियल फर्टिलिटी होता है, स्पिरिचुअली फर्टिलिटी होता है। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए इस पर्सन के कि वो, अगर ये वाटर साइन मेल है तो यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं कि वो जो पर्सन है वो फर्टल ना हो सके। तो ये प्रोटेक्शन की इसकी ब्लॉकेजेस की गई है, ठीक है। पहली बात तो ये है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी कि मुझे एक्चुअली क्या मैसेज मिले थे, लेकिन मैं कार्ड्स और सब चीज़ों के थ्रू बताऊंगी ताकि मुझे भी एग्जैक्टली पता चल सके कि वो एक्चुअली है क्या चीज़, ठीक है। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको मेरी पूरी रीडिंग सुननी है कि नहीं सुननी। अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, अदरवाइज अधूरी चीज़ नहीं समझ में आएगी। आई एम टेलिंग वेरी क्लियरली, ओके ओके ओके। दूसरा हमारे पास है एंसोस मीन ओडेन्स, एंसेस्टर्स गॉड, ठीक है। एक साइड पे हमारे पास आ गया, उसका एक पोर्शन आ गया कि वो गिफ्टेड पर्सन था, बट उसके पास पावर थी कि वो अपने गिफ्ट से अपनी फर्टिलिटी को क्रिएट कर सके। मैनिफेस्टेशन पावर उसके पास थी, अपनी लाइफ को जैसे चाहे वो बना सके, ये इसकी पावर थी, जिसके अंदर प्रोटेक्शन के इसके ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए ताकि वो प्रोटेक्टेड ना फील करे और वो अपनी प्रोटेक्ट ना कर सके उस अपने गिफ्ट्स को, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है इस पर्सन की स्टोरी का, ठीक है। सेकंड पार्ट ये है कि एंसेस्टर्स इन गॉड के साथ उसका कनेक्शन टूटा था। क्यों टूटा था ये देखते हैं। जब उसके प्रोटेक्शन के अंदर उसके जो गिफ्ट्स हैं उसको या तो स्टोल कर लिया गया, हार्वेस्ट किया गया, कुछ भी किया गया, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन उसके एंसेस्टर्स के साथ टूट गया था, ठीक है।
ठीक है। थॉरिसस मीन थॉर, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे भी प्रोटेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे जो गॉड और उसके जो एंसेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वहाँ पे उसका कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। ठीक है, पहली बात तो ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। इट्स मीन दिस इज़ द मैसेज। ओके, हालांकि दूसरी मेरी साइड है रून्स की, क्योंकि मैंने बगैर देखे रून्स निकाले हैं। सो आई डोंट नो, जो भी निकले हैं वो वही निकले होंगे जो बोला गया था मुझे, क्योंकि मेरे जो इंटेंशन और मेडिटेशन जो था उसकी बेस पे था। ठीक है, फिर है एवॉस। एवॉस मीन्स क्या होता है? हॉर्स। हॉर्स यानी कि रिलेशनशिप। इसके रिलेशनशिप के अंदर क्या, कौन सा रिलेशनशिप? गॉड का रिलेशनशिप। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, ये गिफ्टेड पर्सन था जो कि गॉड से शायद कनेक्टेड था बचपन में अपने, लेकिन इसके चीज़ों को चुराया गया ताकि अपने गॉड के साथ ये कनेक्ट पर्सन ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक मिस्ट्री है इसकी चॉइस, क्योंकि मेरे पास एक सिंपल वाला एम्प्टी आया है। एम्प्टी हमेशा चॉइसेस होती है आपकी। एम्प्टी रून्स का मतलब है कि इसने जो चूज़ किया उसकी बेस पे सब कुछ हुआ। ठीक है, उसने क्या चूज़ किया देखेंगे आगे। उसमें कॉस्मिक कोहेरेंस। कॉस्मिक कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि उसने चूज़ किया कि उसकी जो गैलेक्सिकली, जो हमारी गैलेक्टिक पावर जिसे कहते हैं, गैलेक्टिक पावर हमेशा हम लोग सुनते हैं, बड़ा गैलेक्टिक पावर है, एलियन है इसके अंदर पावर। व्हाट इज़ दिस? दैट एक्चुअली इट इज़ दिस कि यू हैव द पावर, यू हैव द गिफ्ट हाउ टू एक्टिवेट योर नेटल चार्ट, all existed powers in you. Simple as that. Or how you used it, how to activate it, and how you read it. This is the main thing. When you read it, sometime हम लोग, जैसे मैं गिफ्टेड हूँ तो मैं अपनी चीज़ें रीड करती नहीं हूँ, मुझे पता होता है कि मेरे अंदर क्या है, मुझे कब क्या एक्टिवेट करना है, राइट। इसी तरह मैं दूसरों को भी देख के अक्सर बता देती हूँ कि तुम्हारे अंदर, या मुझे पता चल जाता है कि इस पर्सन के अंदर क्या क्या इसकी नेटल चार्ट में है, जिसकी वजह से इसकी क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हुई हैं, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पर्सन भी कुछ उसी तरह का इसके पास चीज़ें थी, लेकिन इसने चूज़ क्या किया, इसने उस चीज़ को एक्टिवेट नहीं कर पाया, या उसके पास इसका मौका ही नहीं आया कि वो एक्टिवेट कर पाए। क्यों नहीं मौका आया मैं बताऊँ, क्योंकि इसका मर्डर हो चुका था। ये 16 और 18 ईयर्स का बॉय है जिसका मर्डर हुआ है। ठीक है, और वो गिफ्टेड पर्सन था कोई, लेकिन उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट आया या इसने कोई ऐसा रास्ता चूज़ किया जिसकी बेस पे इसका कनेक्शन डिवाइन से कट गया, या अगर वो कट गया किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का विक्टिम बना, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, माइट भी बना हो, वो मैं आगे जाके टैरो में देखूँगी। ठीक है, लेकिन वो जिस चीज़ में भी उसका विक्टिम बना, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या आया? मेन प्रॉब्लम क्या आया कि इसकी चीज़ें इससे हार्वेस्ट कर ली गई, मतलब इससे लेके उन लोगों ने हार्वेस्ट इससे कर लिया। बाकी इसकी लाइफ में जो इसका गॉड के साथ कनेक्शन था, इसके एंसेस्ट्री का एक प्रोटेक्शन था, वो कट गया क्योंकि वो बच्चा था, वो अब चीज़ें एक्टिवेट नहीं। मैं लास्ट अपनी रिकॉर्डिंग में बोला था कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको फील होता है कि आपके बच्चे यू आर डिफरेंट, यानी कि बीइंग अ पेरेंट्स यू शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड आउट योर स्टडी योर चाइल्ड फर्स्ट। जब वो बड़ा होता है तो अब उसको बड़ी होती है तो देखो कि एग्जैक्टली वो है कौन, क्या है, उसकी क्यों आदतें इस तरह की, इस तरह से हैं, क्यों ऐसा सोच रही है, या तो कुछ इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुआ, या उसकी कोई सोच ऐसी है, या फिर बच्चे से बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं तो उनके साथ कोई इंसिडेंट नहीं होता, लेकिन वो घर पे होते हैं, ऑब्वियसली आपके सामने होते हैं, बट उनकी आदतों को आप स्टडी करो, देन यू विल फाइंड आउट कि वो गिफ्टेड हैं कि नहीं है, उनके अंदर क्या चीज़ है, क्या पावर है उनके अंदर, क्या नहीं है पावर। तो इसकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन था नहीं। ठीक है, अब इसकी थर्ड जो फाइनल इसकी लाइफ का पार्ट है वो देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है ये, लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि थोड़ा सा गलत ही है, क्योंकि इसके साथ इसको मर्डर किया गया है। ये पर्सन मर चुका है, ये जो भी मेल है। ओके मुझे इसके बारे में चीज़ें चाहिए थी। ओके, एवॉस मीन्स होता है ट्री ऑफ लाइफ, मैजिक, ड्रीमिंग, डेथ। ओके, इसका ट्री ऑफ लाइफ
यहाँ पे उल्टा है, बल्कि नहीं, एक सेकेंड, इसका ट्री ऑफ लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई हैं, देखते हैं क्या की गई है। ओके, ट्री ऑफ लाइफ पहले हम एक ही को लेते हैं, वॉस मीन्स ट्री ऑफ लाइफ है। और सेकेंड हमारे पास जो आ रहा है इसके अंदर जेरा यानी कि अर्थ, ग्राउंडेड, साइकिल, ठीक है, जो कि उल्टा है, अपवर्ड है, यानी कि इसके साइकिल, ट्री ऑफ लाइफ का जो साइकिल है उसको तोड़ा गया है। ये बात देखो, मैंने कहा था मर्डर हुआ है, इसका मर्डर हुआ है, ये बात कंफर्म हो गई है, ठीक है। मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ रून्स के, जो मेरे सुनने वाले न्यू भी लोग हैं उनको समझ में आ जाए, तो ताकि वो मेरी रीडिंग से, क्योंकि अक्सर लोग, मैं देखती भी हूँ, रून्स पढ़े होते हैं लेकिन वो अपनी बता रहे होते हैं कि इसका मतलब ये, इसका मतलब हम, इससे ये इंडिकेशन हो रही है, बट वो एग्जैक्टली नहीं बताते कि इसको कहते क्या है और इसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है और उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि अगर हम वी हैव गेट दिस थिंग, ठीक है। मैं अक्सर चीज़ें देखती हूँ तो उसमें मुझे ये चीज़ थोड़ी सी कमी लगती है। मुझे लगता है कि आपके सुनने वालों को एग्जैक्टली चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, ताकि दूसरे पर्सन का एक इंटरेस्ट लेवल भी रहता है, उसको समझ में भी आता है कि यार अगर उसने कोई चीज़ सीखनी है, उसने कुछ किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, हाउ ही कैन डू इट और शी कैन डू इट। मतलब कहने का मकसद है सिंपल इज दिस, ये छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन ये छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं अगर उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो तो। ओके, मेरा पास एक साइन, या एक सेकेंड, टू वॉज मीन होता है विक्ट्री। तो जो इसकी विक्ट्री थी, उन लोगों को विक्ट्री किसको मिली, जो इसके अगेंस्ट लोग थे, जो वॉरियर इसके साथ वॉर कर रहे थे स्पिरिचुअली, उनको विक्ट्री मिली। क्यों विक्ट्री मिली, क्योंकि उनको ने मार दिया उन्होंने इसको, इसका ट्री ऑफ लाइफ को डेथ कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। ओह माय गॉड, ये बहुत हैवी किस्म की एनर्जी है। मैं अब इसको अब आगे की पढ़ रही हूँ तो आई फील दी एनर्जी इज़ वेरी हैवी, कुछ इसके साथ गलत हुआ है। फेरो का मतलब होता है फ्रे, वेल्थ, ग्राउंडेड, या तो इसकी कोई मनी या इस पर्सन की पावर ऑफ मनी। कुछ लोग होते हैं उनके पास पावर ऑफ मनी, मैनिफेस्टेशन पावर होती है, वो अपनी एनर्जी से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले शुरू में बताया था और ये बात कंफर्मेशन भी हो गई है कि इसके साथ क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न था, ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं दूसरा अपने जो है कुछ कार्ड से देखूंगी कि मेरे पास जो नंबर आ रहे थे कि एग्जैक्टली वही है। इसने कुछ चूज़ किया लाइफ में, इसने कोई चीज़ चूज़ किया है, हालांकि छोटा सा था ये पर्सन, लेकिन इसने किसी चीज़ पे चॉइस किया था तो इसने अपना इसका ख़राब हो गया, मतलब ड्रीम, इसका जो व्हील ऑफ फॉर्चूनेट है ना, वो इसका ख़राब हो गया, नेगेटिव में चला गया। डिटर्मिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो है ना इसके, वो नेगेटिव आ रहे हैं इस वक्त। ये कैंसर हो सकता है पर्सन, ये बहुत क्रिएटिव हो सकता है पर्सन, इसके ये जस्टिस चाहता है, क्योंकि कल मैं मेडिटेशन करी थी तो, या एरीज और कैंसरियन पर्सन है, दिस पर्सन वांट अ जस्टिस। ओह माय गॉड, आई फील दी शिवरिंग राइट नाउ। ओके, इसके साइकिल को क्लोज किया गया है ज़बरदस्ती। इसको बोला गया था कि तुम फ्री हो अपनी चॉइस करने के लिए, बट दिस पर्सन वॉजंट फ्री दैट टाइम। 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 क्या होता है, 6 जून होता है, जून और जुलाई इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशनशिप में, क्योंकि मेरे पास अप्रैल, जून और जुलाई, 7, 6, 5, ओके, एंड 4 भी आ गया अप्रैल। कोई जेमिनी इसके अंदर शामिल हो सकता है या खुद, ओके ओके, नाउ आई एम गेटिंग देम समथिंग एल्स। ओके, यहाँ पे जिन लोगों ने इसको मारा है वो लोग इक्वेरियस हो सकते हैं, इसमें जेमिनी एंड लियो, ये इनके नेटल चार्ट में हो सकता है, या ये लोग खुद हो सकते हैं जिन्होंने इसको मारा है, एनर्जी हार्वेस्ट किया है इसके साथ, एनर्जी हार्वेस्टिंग करके इसको मारा है स्पिरिचुअली वे में।
का मर्डर हुआ है और इससे गिफ्ट इसके हार्वेस्ट किए गए हैं। ये पर्सन के पास मैनिफेस्टेशन पावर थी, या इसकी वेल्थ हो सकती है, इसने छोटे होते ही या तो ये वेल्थ लेके पैदा हुआ है या फिर इसका फ्यूचर होगा वेल्थ वाला, जिसको पहले किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्यों आया है, क्या मसला है, देखते हैं इसके अंदर। मैं बड़ी ज़्यादा नहीं रीडिंग करूँगी क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा बहुत काम है। या इस साइकिल को क्लोज़ किया गया है और जिसने क्लोज़ किया है वो किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, या ये खुद एरीज था तो इसको ख़त्म किया गया है, या किसी पर्सन ने या अब्यूज़ किया पावर, या अब्यूज़ किया पावर, या ये कम्युनिकेशन करना चाहता है इस वक्त। क्या कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेट्स सी। या तो किंग ऑफ वॉन्ड से कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहता है। किंग ऑफ वॉन्ड को जानता था ये, या एरीज को जानता था, या ये खुद एरीज था। मैं पहले बता रही हूँ, या एरीज को जानता था या ये खुद एरीज है। ये कैंसेरियन हो सकता है और ये किसी एरीज को कोई मैसेज देना चाहता है। ये कुछ बताना चाहता है एरीज को, क्या बताना चाहता है। कोई बॉस फिगर फीमेल या मेल हो सकता है जिसको ये बताना चाहता है कुछ। वेट करें, वो बताना चाहता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई किंग ऑफ कप रिवर्स है। एरीज को बता रहा है, जो एरीज देख नहीं पा रहा कि किंग ऑफ कप रिवर्स को इसका फादर हो सकता है या फिर फादर फिगर को इसकी लाइफ में हो सकता है, जिससे वो अलर्ट कर रहा है इसको इस वक्त। या उसे कह रहा है कि वॉक अवे, आई कैन नॉट मेक इट अप। लिटरली ही इज सेइंग राइट नाउ कि एक किंग ऑफ कप से वॉक अवे करो तुम राइट नाउ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में लव, तुम्हारी खुशियाँ आए। क्योंकि राइट नाउ दिस एयर इज ऑन 9 ऑफ कप रिवर्स की कंडीशन में पर्सन खड़ा है इस वक्त, खड़ी है, क्योंकि एयर इज फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये बताना चाहते हैं कि इसको मारा गया था। फुल रिवर्स आ रहे हैं, इसको मैनिपुलेट करके मारा गया था। आई एम टेलिंग यू, यस 10 ऑफ सॉर्ड अपराइट। आई कैन नॉट मेक इट अप यार, सीरियसली इस पर्सन को मारा गया। मैं तीसरी दफ़ा बोल रही हूँ, ये पर्सन जो भी है इसको मारा गया है और ये से बताना चाह रहा है कि तुम इस मैनिपुलेशन से बाहर निकलो। ये मनी का लालच जो तुम्हें दे रहे हैं इसके बातों में मत आओ। ये ब्राइब करें, अब्यूज़ कर रहे हैं पावर को। नाइट ऑफ कप, वो ये कह रहा है कि इस कंपटीशन में जहाँ तुम हो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें हार्ट ब्रेक मिलेगा और कुछ नहीं। अगर तुम compete कर रहे हो इस ये किंग ऑफ कप रिवर्स के साथ और इस ग्रुप ऑफ पीपल जो किंग ऑफ कप इसका जो लीडर है, तो यू कैन नॉट टेक एनीथिंग। देखो मैं सच बता रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट आया, मैं सच बोलती हूँ इस वजह से। और मैं इस वक्त लाइट ला रही हूँ, सन आया इसके साथ, मैं जो बता रही हूँ सच बता रही हूँ। और उसको बोला जा रहा है कि कोई भी ऑफ़र मत लो, ये तुम्हारा ब्रेक थ्रू होगा अगर तुम इन लोगों से दूर हो तो। और तुम्हें कम्युनिकेशन अगर दे रहे हैं, डू नॉट टेक दिस वन। उसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ लो, अपना मेंटल क्लैरिटी, यही है तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी, अपनी फाइंड आउट करो। ओके, उसे बोला जा रहा है मुझे पता है यू आर एग्जॉस्टेड राइट नाउ बट यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, ताकि तुम ब्रेक थ्रू की तरफ आ सको। क्योंकि मेरे पास आया है, इसे बोला जा रहा है कि अपनी सिक्योरिटी करें, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को सिक्योर करें। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैप्रिकॉन हो सकता है इसके नेटल चार्ट में, और इसको बोला जा रहा है सेजिटेरियस कैप्रिकॉन हो सकता है इसके नेटल चार्ट में। और इसको बोला जा रहा है कि अपने क्राउन चक्रा पे काबू वो करो, मेडिटेट करो, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करो। तुम्हें डिवाइन की तरफ से बैलेंस भी मिलेगा और तुम्हें गाइडेंस भी मिलेंगे। इसको शायद कोई गाइडेंस दी जा रही है लेकिन पर्सन ले नहीं रहा, दैट्स वाई इट्स गेटिंग, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, दिस आई कैन नॉट मेक इट अप। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ये सब सॉर्ड अपराइट आया। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है। क्यों हार्ट ब्रोकन है? कि ये लोग विक्ट्री तुम्हारे ऊपर ले रहे हैं, दैट्स वाई दिस पर्सन हार्ट ब्रोकन। वो चाहता है कि हाई प्रीस्टेस अपराइट और स्टार अपराइट और नाइट ऑफ वॉन्ड अपराइट, यानी कि फेयरलेस हो के अपने आप को हील करो। हाई प्रीस्टेस यानी कि
जो तुम्हें बताया भी गया है और जो मैं भी तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी हाई प्रिस्टेस की एक एनर्जी में हूँ, क्योंकि मैं आई एम द साइकिक, ओके। और अगर तुम भी साइकिक हो और इफ़ यू नो हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू गेट डाउनलोड, इफ़ यू डोंट नो देन गो टू डू मेडिटेट एंड एक्टिवेट योर क्राउन चक्रा, क्योंकि तुम्हारे क्राउन चक्रा पे वो किया जा रहा है, स्पेल वर्क किया जा रहा है। मैंने कहा था कैंसेरियन है पर्सन, कैंसेरियन रिवर्स आ रहा है, यानी कि कैंसेरियन, ये बार बार इसको यही बोल रहा है, ये कैंसेरियन पर्सन है जो कि लियो और एरीज को ये बात बोल रहा है। मुझे नहीं पता लियो एरीज कौन है, आई डोंट नो, बट आई नो कि ये किसी के लिए मैसेज है, कोई लियो एरीज है, ओके। इसको ये भी बताया गया है कि क्वीन ऑफ कप अपराइट तुम्हारे ड्रीम्स में आई है। यहाँ पे तुम्हारी मदर हो सकती है, डिसीज्ड मदर हो सकती है, क्योंकि वो फादर था तुम्हारा जो कि अब्यूज़ कर रहा है पावर, जबकि तुम्हारी मदर जो है वो पास डाउन हो चुकी है, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रही है इस सब सिलसिले में। और ये इसका कोई फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले मुझे एक डाउनलोड आया था, यूसी से कनेक्टेड है, कि एक पर्सन, एक यंग लड़का होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको भी मारा जाता है, और कोई फादर फिगर है उसने मारा है फैमिली का, या इसको बोला जा रहा है कि ये सीक्रेट यही है, तुम जो सीक्रेट कह रहे हो ना, ये सीक्रेटली वे में तुम्हारी फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश करें ताकि तुम्हारा व्हील ऑफ फॉर्चुनेट रिवर्स हो सके। ये क्वीन ऑफ कप कहना चाह रही है, और क्वीन ऑफ कप ने शायद तुम्हें मैसेजेस भी दिए हैं। तुम्हें पेज ऑफ कप, तुम्हें ये बोला जा रहा है कि इमोशनली वनरेबिलिटी में रहकर सोचो। क्या सोचना है कि अपने आप को ग्राउंडेड करना है, यानी कि अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों को एक्सेप्ट करो और उसको अपने आप को कंट्रोल करो, मैस्कुलिन एंड फेमिनिटी को बैलेंस करो। यस, मैं आई कैन नॉट मेक इट अप, बैलेंस का कार्ड भी आ गया, फाइंडिंग बैलेंस 2। जिसके साथ ये सेलिब्रेशन ये पर्सन कर रहा है, जो भी ये एरीज लियो है, इसको ये बोला जा रहा है कि स्टॉप दिस सेलिब्रेशन विद दीज पीपल, बिकॉज दीज पीपल ओनली गिव द इल्यूजन ऑफ दीज आर योर सोल ट्राइब एंड सोलमेट एंड ऑल टू इनफ्लेम टाइप का जो भी एक इल्यूजन, ये फीमेल या मेल, ये जो इसका जो फादर फिगर भी हो सकता है, ये फादर फिगर ही है, क्योंकि इसकी मदर पास ऑन हो चुकी है, जो कि इसको ये मैसेज दे रही है, और जिसके थ्रू मैसेज आ रहा है वो इसका फ्रेंड है, ठीक है। ओ माई गॉड, मैंने कहा था हमेशा स्टोरी डिफरेंट होती है, ओके। उसको ये बताया जा रहा है कि 6, 7, 5 एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। ये एरिस पर्सन है, इसके अंदर लियो भी है, और कैंसेरियन इसको ये कह रहा है, ठीक है। जेमिनी कोई वाटर साइन इसकी मदर हो सकती है जिसकी डेथ हो, देखा, आई कैन नॉट मेक इट अप, लवर रिवर्स आ रहा है। इसके बाप ने इसको लेफ्ट इन कोड कर दिया था, जो कि एम्परर रिवर्स था। एम्परर रिवर्स की अभी भी एनर्जी में है, जिसने अब्यूज़ करके पावर इसकी मदर को लेफ्ट इन कोल्ड किया था, वो इससे बताना चाह रही है, क्योंकि लवर रिवर्स आ रहे, 5 ऑफ पेंटिकल अपराइट है और एम्परर रिवर्स है, और इससे बोला जा रहा है रिलैक्स रहो, इसके साथ किसी किस्म की सेलिब्रेशन मत करो, क्योंकि 10 ऑफ कप रिवर्स है तुम्हारा इसके साथ, ओके। डू नॉट डू दिस। इसी बोला जा रहा है कि इस टावर को ये अवॉइड कर सकता है अगर इसके साथ कोई भी सेलिब्रेशन ना करे, इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे, इससे किसी किस्म का कनेक्शन ना रखे। इसको बताया जा रहा है कि फादर फिगर से दूर रहे, क्योंकि फादर फिगर शायद इसको किसी गलत लव कॉन्ट्रैक्ट में डाल के फंसा रहा है, ठीक है। ये इसको बोला जा रहा है कि इस टावर को अवॉइड करें, क्योंकि इसको ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में अगर रहना है तो यहाँ से इस बाहर से निकलना पड़ेगा। इस अननेसेसरी जो इसने बर्डन अपने पर लिया वहाँ से निकले। क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट जो है उसके साथ इसको सेलिब्रेशन करनी है। मुझे नहीं पता इसकी लाइफ में कौन क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है, लेकिन उसके साथ इसको लॉन्ग टर्म सेलिब्रेशन करनी है, और ये किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट हो सकता है पर्सन। यहाँ इसको मेंटल क्लैरिटी दी जा रही है कि काम ऑफ वाटर में जाने के लिए तुम्हें अपनी जो फाउंडेशन, अगर इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ अगर कोई फाउंडेशन क्रिएट की थी और उससे इसका ये फादर हटा रहा है, जो कि किंग ऑफ वो है, किंग ऑफ कप रिवर्स है, तो क्वीन ऑफ कप अपराइट जो है, जो कि डिसीज्ड हो चुकी है इसकी मदर, और इसका जो फ्रेंड है जो कि कैंसेरियन है, ठीक है। कैंसेरियन एंड वर्गो है वो पर्सन, कैंसेरियन, वर्गन, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, ये 4 मुझे नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर इस पर्सन को बोला जा रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करे, इस पर्सन से दूर रहे, इसकी किसी बातों में ना आए, क्योंकि ये एम्प्रेस रिवर्स के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करने दे रहा है। या ये भी पॉसिबल है कि इसकी स्टेप मदर हो सकती है एम्परर रिवर्स, एम्प्रेस रिवर्स, और एम्परर रिवर्स इसका फादर है
और एम्प्रेस रिवर्स इसकी स्टेप मदर है जो भी इसके साथ अब्यूज़ करी है पावर को, और वो इसकी लाइफ को ख़राब करी ताकि ये अब इसे बोला जा रहा है कि डिफेंसिव मोड में रहे, ताकि जो मैजिक तुम पे कर रहे हैं किसके ऊपर, 10 ऑफ पेंटिकल पे, यानी कि तुम्हारी मनी के ऊपर, वहाँ पे जजमेंट जो कॉल तुम करो, और जो अनजस्टिस तुम्हारे साथ हुआ है, जो तुमने अनजस्टिस किसी के साथ किया या तुम्हारे साथ हुआ है, लवर रिवर्स एंड डेविल अटैचमेंट जो तुमने की है, या डेविलिश अटैचमेंट के साथ तुमने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके कहने पे साइन किया या पर वो रिलेशनशिप क्रिएट किया, क्योंकि लवर का कार्ड आ रहा है, लवर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लवर रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो इसको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि अपना किंग ऑफ पेंटिकल अप रहा है, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सके। इसको बोला जा रहा है कि अपनी एंजाइटी को ख़त्म करे और न्यू डायरेक्शन की तरफ देखे। न्यू डायरेक्शन पड़ी हुई है, लॉस और क्राई करने की बजाय इन स्निकी लोगों से दूर रहे, ये बोला जा रहा है। आई कैन नॉट मेक इट अप, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की वजह से तुम्हें फंसा रहे हैं। ओ माई गॉड शिट, ये मनी का मैटर है, और एस ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा मनी होती है, मिलियंस में, और इसकी वजह से इसको फंसाया जा रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी रिलेशनशिप में। और कौन फंसा रहा है? इसका स्टेप मदर और इसका रियल फादर, और इसकी रियल मदर इसको बता रही है कि यहाँ से निकले। और इसका जो फ्रेंड है जिसको ये मारा गया था, 18 to 16 ईयर्स का था ये पर्सन जब, और ये उसको मैसेज दे रहा है किसी एरिस लियो को, मुझे नहीं पता ये कौन है एरिस लियो। बहरहाल ये मैसेजेस था भाई तुम्हारे लिए, अगर तुम सुन रहे हो। और मुझे कल ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मेडिटेशन में आ रहा था, इवन आई वाज ट्राइंग टू मैं इसको अवॉइड कर सकूँ, बाई आई कैन नॉट अवॉइड इट, क्योंकि मुझे जो चीज़ बोली जाती है मैं उससे अवॉइड नहीं कर सकती, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, आई कैन नॉट डू दिस। ठीक है, बस इसको मैं फाइनल बंद करूँगी, क्योंकि तुम्हें मैंने बता दिया तुम्हारी स्टोरी के बारे में जो मुझे मैसेज मिला था, बिकॉज आई एम दी मीडियम एज वेल। सो या तुम्हारे अंदर कोई गैलेक्टिक पावर हो सकती है, या फिर ये तुम्हारा जो फ्रेंड है जिसके अंदर गैलेक्टिक पावर थी, वो तुम्हें अपने गिफ्ट्स के जरिए या तुम्हें चूज़ कर रहा है, तुम्हें बता रहा है, तुम्हें अपनी गैलेक्टिक एनर्जी दे रहा है ताकि तुम अपने आप को एक्टिवेट कर सको। तो कोई तुम अगर तुम अपनी एक्टिवेशन करना चाहते हो अपनी पावर्स को, तो यू कैन डू नाउ। ओके, मनी डीपली, तुम डीपली इस वक्त बुरे हालात में हो मनी की वजह से, ओके ये लोग मनी की वजह से तुम्हें ड्रेन कर रहे हैं। ओके, AI स्पाइसिस, सेक्स असॉल्ट, हॉस्टाइल लवर बिहेवियर, या गैस लाइटिंग किया जा रहा है। कोई ऐसा टॉक्सिक लवर तुम्हारी लाइफ में है जो तो कि तुम्हें गैस लाइटिंग किया जा रहा है, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि तुम अलोन हो सको लाइफ में, और फीलिंग तुम फ्री ना कर सको, डी अटैचमेंट ना कर सको। वो तुम्हारा कोई पार्टनर जो अभी राइट नाउ प्रेग्नेंट है, मुझे नहीं पता, मेरे पास मैसेज जो आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। आर्टिफिशियल 4G, ये जो पार्टनर जो प्रेग्नेंट है ये कोशिश करेगी, अगर क्योंकि फीमेल है तो ये कोशिश करेगी कि तुम्हारे फ्रॉड सिग्नेचर्स कर सके, या किसी किस्म से तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको चुरा के, जो कि तुम्हारी फादर के साथ और मदर के साथ मिली हुई है, तुम्हारी स्टेप मदर और तुम्हारे रियल फादर के साथ। मेरे पास सिर्फ यही तुम्हारे मैसेजेस है। आई होप जिसके भी मैसेजेस है, जो डबल लाइफ तुम्हारा फादर और तुम्हारी स्टेप मदर गुजार रहे हैं, या अगर तुम गुजार रहे हो तो कम आउट ऑफ दिस, ये बोला जा रहा है। आर्टिफिशियल कह रही सॉरी अलाइनमेंट की बोला जा रहा है, अलाइन करो अपने आप को इस आर्टिफिशियल डबल लाइफ से। ओके, होमलेस कंपैशन, या ये लोग गिल्टी फील नहीं करेंगे, ये तुम्हें होमलेस भी कर देंगे और तुम्हारी लाइफ को ख़राब भी कर देंगे। तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी तुम्हारे जो फ्रेंड है उसकी भी जान ली है, और तुम्हारी मदर को भी इन्होंने ही मारा है। मुझे नहीं पता कैसे मारा है, मैं उस चक्कर में नहीं अभी पढ़ूँगी, लेकिन ये मैसेज था किसी एरिस लियो के लिए। ठीक है, और कैंसेरियन उसका कोई वो फ्रेंड हो सकता है ये मेल ही हो, क्योंकि इसकी अगर गर्लफ्रेंड या पार्टनर प्रेग्नेंट है राइट नाउ, तो माइट बी दिस पर्सन इज मेल, राइट, ऑब्वियसली मेल ही होगा, और तो कोई नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, बाकी सिनेरियोज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं वो मैंने बता दिया है। अगर आपको मैसेजेस का वो रखना है, मतलब क्या कहते हैं, आपको गाइडेंस लेनी है तो यू हैव टेक इट, अदरवाइज इट्स अप टू यू, बिकॉज मैं सिर्फ यहाँ पे मैसेंजर हूँ और मैं अपनी सिर्फ मैसेज देने आती हूँ। मुझे नहीं पता कौन कौन है, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। माइट भी तो मेरे पेज पे आते होगे, या तुम्हारी पार्टनर आती होगी, तो आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस, मुझे नहीं पता, बट समहाउ आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस। और अगर तुम आते हो तो इट्स गुड, यू कैन गेट दिस मैसेजेस।
तो इस पर मैं मेंशन भी कर दूँगी, ये एरीज लियो के लिए स्पेशल डाउनलोडेड मैसेज है, ठीक है। इसको बोला चाह रहा है कि तुम अपनी मूव करोगे, एंजाइटी से निकलोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, तो यही तुम्हारे लिए हैप्पीनेस है। और जहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे फ़ौरन रिजेक्शन करो, रिजेक्ट करो उन सब चीज़ों को, सरेंडर करो, ताकि प्रोटेक्शन डिवाइन की तरफ से मिल सके और बैलेंस आ सके तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ना इस वक्त फाइनेंशियल ग्रोथ है, ना स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और ना ही पीस है। ये एक मिस्ट्री जो तुम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ना कोई सच्चा प्यार है, ना कोई पैशन है, रियल पैशन है, ना ही कि एक मिठास होती है ना ज़िंदगी की, वो भी नहीं है। तो वहाँ पे चेंजेस लाने के लिए अपनी इंट्यूशन को सुनो। अपनी इंट्यूशन को अब तुम सुन नहीं रहे हो, इंट्यूशन को तुमने स्टॉप किया हुआ, ये बोला जा रहा है। और जो आइडिया तुम सोच रहे हो कि सक्सेस तुम्हें उस आइडियाज़ पे मिलेगी इन लोगों के साथ मिलकर, तो वो नहीं मिलेगी। आई होप जिसके लिए भी मैसेज था उसको मिल गया हो। और ये मेरी एक ऑब्वियसली आई एम गिफ्ट पर्सन, तो ये मेरी एक मीडियमशिप पावर है, तो मैं उसकी वेज में आपको मैसेज दे देती हूँ। मैं खुद से नहीं कोई भी दे रही हूँ, ना ही मुझे पता है कि इस मैसेज में आएगा क्या, लेकिन मुझे ये चीज़ ज़रूर मिली थी कि वो पर्सन मुझे ज़रूर से मेडिटेशन में मैसेज दिए थे। सो आई वॉज प्रोवाइडेड यू दिस वे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो पर्सन आपके फ्रेंड और आपकी मदर दोनों अटैच एक दूसरे से, ठीक है। माइट बी दिस मदर ऑल्सो गिव मी मैसेज, बिकॉज मुझे बहुत टाइम से एक फीमेल भी मैसेजेस दे रही हैं, जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लेकिन अगर फिर भी तुमने नहीं सुना, अगर तुम वही पर्सन हो, आई डोंट नो इफ़ यू आर सेम पर्सन और नॉट, तो फिर ये तुम्हारे लिए दूसरा तुम्हारी दोस्त की तरफ से भी मैसेज है। हो सकता है कोई और पर्सन हो ये, लेकिन तुम्हारी दोस्त का मैसेज था, तुम्हारी मदर का मैसेज था। तुम्हारी मदर डिसीज़्ड हो चुकी है, उसने ये मैसेज दिया है कि अपने फादर के ऊपर ट्रस्ट ना करो और ना ही अपनी स्टेप मदर पर ट्रस्ट करो। अगर कोई वो तुम्हें कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करें, या किसी किस्म का कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में घुसाने की कोशिश करें, डू नॉट गो फॉर दिस इफ़ यू वांट रियली टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज दीज पीपल आर ग्रीडी, दीज पीपल ओनली स्टक यू बिकॉज ऑफ योर मनी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, जो कि इतनी अच्छी है नहीं, बट ये मैसेज तुम्हें शायद तुम्हारे लिए अच्छा हो। थैंक यू सो मच। मैं देखूँगी अब मैं कब नेक्स्ट टाइम आती हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज मिलते हैं तो मैं आती हूँ, या मुझे गाइड किया जाता है तो मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।